नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मैं हूँ किसान। यानी कि इस कविता में एक किसान अपने आप के बारे में बताता हुआ कहता है कि मैं हूँ किसान। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। मान सरोवर खेती तो मैं उसका सरल मराल। उधर पौ फटी मैं भी जागा सुन चिड़ियों की बोली। बछड़े की अम्मा पुकार पर मैंने रस्सी खोली। धर धर कर फेन उठाती धार दूध की आई। उधर चली चक्की गीतों ने अपनी तान मिलाई। मुन्ना जागा किलक जिसको लख में हो रहा निहाल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। बजी गले की घंटी ज्यों ही बैलों को पुचकारा। ममता का संबंध पुराना उनका और हमारा। हल है मेरे हाथ, जुए में वे कंधा देते हैं। गौ के जाए मेरे श्रम में दूना रख लेते हैं। हंस पड़ते हैं खेत, बाग में उड़ते झूम रसाल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। सर्दी गर्मी वर्षा यह ऋतुओं का अविचल क्रम है। स्वद सलील से लहराता जो वह शरीर का श्रम है। दिन खेतों में छिप जाता है, रात नींद में जाती। त्योहारों की तरल उमंगे जीवन में रस लाती। पैरों में घुंघरू नच उठते डफ देता है ताल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। खलिहानों में अन्न राशि जब उठा चीर मुस्काती। मेरी रानी के नयनों में अभिलाषा शर्माती। किंतु उधर रवि की किरणों में धरती तप करती है। उसके जाए जिए सुखी हो साध यही रखती है। माँ के चरण चूमने से ही उन्नत मेरा भाल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। माँ, धरती माँ, एक तुझे ही सब कुछ अपना मानूं। प्रभु ऊपर है, तू है नीचे, और किसे मैं मानूं। अर्पित होती रहे तुझे यह अथक साधना श्रम की। यही कामना रहे आबादित धारा जीवन क्रम की। जन्म काल से तू मेरी है, करती रहे संभाल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। तो बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है। इसके कवि हैं रामेश्वर दयाल दुबे। तो बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम इस प्रकार से समझेंगे। अविचल यानी कि स्थिर रहना। स्वेद सलील यानी कि पसीने का जल। तरल उमंगे यानी चंचल इच्छाएं। नच उठते यानी नाच उठते। डफ देता यानी बाजा बजाता। ताल यानी रिदम। खलिहानों यानी फसलों का ढेर। राशि यानी कि ढेर। चीर मुस्काती यानी हमेशा मुस्काती। अभिलाषा यानी इच्छा। रवि यानी सूरज। तप यानी तपस्या। उसके जाए यानी उसके पैदा किए हुए। साध यानी इच्छा। चरण यानी कदम। उन्नत यानी कि उन्नति होना। भाल यानी कि सर। लाल यानी पुत्र। अर्पित यानी अर्पण करना या किसी को कुछ देना। अथक यानी कि न थकने वाला। आबादित यानी कि बिना रुकावट के। जन्म काल से यानी कि जन्म के समय से ही।
संभाल यानी कि देखभाल। मानसरोवर यानी एक बड़ी झील का नाम। मराल यानी हंस। पौफटी यानी कि सवेरा होना। धड़ धड़ कर फेन उठाती यानी जब हम दूध निकालते हैं तो धड़ धड़ की एक आवाज़ आती है और फिर उसमें से फेन यानी झाग निकलता है। अम्मा यानी गाय का बछड़ा अम्मा करके जो पुकारता है वह। चक्की यानी कि आटा का चक्की या चावल की चक्की। किलक यानी प्रसन्नता। लख यानी देखकर। निहाल यानी भाग्यशाली। ज्यों ही यानी जैसे ही। पुचकारा यानी प्यार किया। ममता यानी माँ जैसा स्नेह। जुए यानी कि गाय के गले में जो बैल के गले में जो बांधकर हम खेतों में हल जोतने जाते हैं वही। गौ के जाए यानी कि गाय का जन्म दिया हुआ बछड़ा। रसाल यानी कि आम। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारे शब्दार्थ हमने समझ लिए। तो बच्चों इस कविता से जो शिक्षा हमें मिलती है, इसका जो उद्देश्य है वह यही है कि किसान कहता है कि वह धरती की पूजा करता है और प्रभु को वह धन्यवाद देते हुए कहता है कि वह इस संसार में किसी से नहीं डरता। उसका धन उपजाऊ मिट्टी है और पशुधन है। उसके बाजुओं में इतनी शक्ति है कि वो उसके बल पर सारा संसार का पेट भर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें भी किसान के तरह अपने मन में प्रबल इच्छा रखनी चाहिए अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए। तो बच्चों यदि आपको ये कविता अच्छी लगती है और समझ में आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।